सामने भी सब कुछ दिख रहा है, हर एक ईंट पे, हर एक पेड़ के पत्तों पर हम लोग की कहानियां हैं। सब कुछ बताऊं तो फिर रात पार हो जाएगी, दिन भी पार हो जाएगा, और सब कुछ बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ बाकी रहेगा तो मुझे तलब रहेगी कि मैं यहाँ लौटूं और फिर से कुछ कहूँ आप लोगों के सामने। शुरुआत यहाँ से करूँगा, पहले दिन से। पता नहीं सेटिंग रहती है आरओ के साथ कि बुधवार को ही आना है, नए बच्चों को रायता ही मिलेगा खाने में, तो ये हर बार का कहानी है। मैं पहले भी हॉस्टल में रहता था तो फर्स्ट डे को उतना दिक्कत नहीं हुआ था मुझे एडजस्ट होने में, लेकिन हर बार की तरह हम लोग के बार भी रोने की आवाज़ें इधर उधर से आ ही रही थी। दोस्त रो रहे थे, हम लोग भी थोड़ा बहुत बैठे थे साथ में हम लोग। दरअसल ये दोस्त, मैं इनके बारे में कहना नहीं चाहता, क्योंकि कहूँगा तो किसी ना किसी की नज़र लग जाएगी, नज़र ना लगे हम लोगों को। बस इतना है कि ये लोग ब्रदर्स फ्रॉम अनदर मदर है मेरे। बाकी जो है हमारी फ्रीक्वेंसी एकदम मैच करती है, ये लोग समझ गए, मैं भी समझ गया। ऐसे तो कुछ खास नहीं मेरी कहानी में, क्योंकि नवोदय में जो भी आता है 7 सालों की कहानी उनकी एक जैसी है। सबको यहाँ पर एक जैसे ही बड़े होते हैं, एक जैसे ही निकल जाते हैं। मैंने भी वही एक्सपीरियंस किया जो मेरे दोस्तों ने किया, आगे आप लोग भी करेंगे, हमारे सीनियर्स भी किए थे। बस फर्क कहीं नज़रिए का फर्क आ जाता है। मैंने अपने नज़रिए से जो कुछ देखा वही बताऊंगा थोड़ा बहुत। पहली बात तो ये है कि दोस्त जो होते हैं, ये अगर किसी चीज के लिए मना करे तो मान लेना चाहिए। हमें सबसे बेहतर यही समझते हैं, और इनका प्यार तो सुबह शाम कभी गालियों के रूप में, कभी किसी और रूप में मिलते रहता है। और मैं इनका शुक्रिया तो नहीं करूंगा, इनका ड्यूटी था वो मुझे प्यार देना, और इनको तंग किया उसके लिए सॉरी भी नहीं बोलूंगा, मेरी भी ड्यूटी थी वो। खैर जो भी हो, तो दोस्त कभी कुछ मना करे तो मान लेना चाहिए। बात भागलपुर की है, अगर स्टूडेंट्स जानते हो वहाँ पर एक लाल किला है, स्टेज को वहाँ पर लाल किला कहते हैं। तो उस दिन मैं पहली बार क्रिकेट खेलने गया था। मैं क्रिकेट खेलता नहीं हूँ, पहली बार गया था क्रिकेट खेलने, और मुझे कुछ ज़रूरत पड़ी तो मैंने अपने दोस्त को बोला कि मैं यार थोड़ा सा आ रहा हूँ, खेलते रहो, मैं आ रहा हूँ तुरंत अभी। और उन्होंने बोला कि यार बैटिंग है, फील्डिंग के टाइम में चले जाना। मैं बोला कि नहीं अभी जाना है, और फिर गए तो फिर और हाथ में और दोबारा बैट नहीं आया, उधर से ही सब कुछ खेल खत्म हो गया है। वो बात अलग। तो दोस्तों की बात मान लेना है, वो लोग वो कुछ भी हो जाए, कितना भी गलत बोल ले, लेकिन आपके लिए कुछ ऐसा नहीं बोलेंगे जिससे आपका नुकसान हो जाता हो, ऐसा तो वो लोग नहीं कहेंगे। खैर पहले दिन की बात पे आते हैं। बैग, पीठ पे बैग लिए, थाली, बाल्टी, ये सब लेकर के सफ़र शुरू हुआ, और हमारे इन प्यारे जूनियर्स की तरफ से इस तोहफे के साथ सफ़र ख़त्म हो रहा है। बीच में कई बार कभी कुछ अवार्ड मिल गया, सर्टिफिकेट मिल गया, कभी सस्पेंशन का लेटर भी मिल गया, होते रहता है ये सब। और मैं तो कहूँगा कि गलतियों से सीख लेना चाहिए, गलतियाँ नहीं सीखनी चाहिए। मैं मेरी एक गलती बताऊँगा, खैर उससे आप लोग गलती से सीख लीजिए कि ऐसी गलती नहीं करनी है। जब हम लोग कोई गलती करते हैं ना, तो उस टाइम हमें लगता है कि हमसे ज़्यादा समझदार और कौन हो सकता है, हम ही तो हैं जो हैं, कौन हमें होगा क्या होगा। तो बात पिछले साल की है। छुट्टी के पिछले दिन शाम को मैं चला गया बाहर खाना खाने, मेरे साथ एक दोस्त भी था। और नवोदय के टीचर लोग इतने माहिर होते हैं कि जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता वहाँ सर लोग पहुँच जाते हैं। कहीं पर भी हो आप, कहीं पर भी। मैंने खाना वाना खा के वापस आ रहा था, और मेरे साथ जो गया था बेचारे का चप्पल टूट गया, तो धीरे धीरे आ रहा था। और इतने में कहीं से मेरे हाथ में मोबाइल भी था, उस टाइम टीवी चल रहा था हॉस्टल में। उसने कहा कि टीवी देखते चलो। मैंने बोला कि यार टीवी कौन देखता है, मोबाइल है, मोबाइल पे देख लेंगे जो है। तो आते टाइम अचानक से मेरा कोई हाथ पकड़ लिया, मुझे लगा कि सुनसान गली है, मोबाइल लूटने आया होगा। मैंने देखा तो पांडे सर, और उस टाइम मुझे काटो तो खून नहीं, ऐसा हाल हो गया मेरा। मेरे मुंह से कुछ निकला भी नहीं। सर ने वो मोबाइल लिया, झोले में डाल दिया, और बाइक भी स्टॉप नहीं किए थे, स्टार्ट चालू था, और वहीं से चल गए, बोले कि स्कूल में मिलो। और मैंने वो अपनी मोबाइल जो लास्ट देखी उसके बाद से, और कैसा दिखता है भूल गया हूँ। पता चलेगा कि मतलब वापस मिलने के टाइम पता नहीं पहचानूंगा कि नहीं। तो जिस गली में कोई नहीं पहुंच सकता, वहां पर आदमी नहीं, कुत्ता भी नहीं मिलता है, वहां पर सब पहुंच जाते हैं, और गलती करने वाले को पकड़ भी लेते हैं, अंधेरे में पहचान भी लेते हैं। तो
ये नहीं सोचिए, हम लोग का जितना उम्र है सर उनसे ज़्यादा बच्चों को पढ़ा रहे हैं उससे ज़्यादा सालों से। हम लोग से बेहतर वो लोग जानते हैं, और इतने अच्छे से हम लोग को जानते हैं कि उस अंधेरे में सर ने हमें पहचान भी लिया। ये अपनापन नवोदय में ही मिलेगा, बाहर किसी स्कूल में तो मैंने देखा है नहीं होता है ऐसा। खैर पहली दिन की बात है, हॉस्टल पहुंचा, बगल में सोमेन का बेड था, पहला दोस्त मेरा नवोदय का। और मजे की बात है कि आज भी बगल वाला बेड सोमेन का ही है। तो फिर दोस्ती बढ़ती गई, हम लोग भी नवोदय से मिलते रहे, धीरे धीरे दोस्ती का दायरा फैलते रहा। भाई मिले, इतने सारे दोस्त मिले, दोस्त तो नहीं भाई ही कहूँगा मैं। तो अब मैं टीचर्स के बारे में थोड़ा बताऊंगा। दरअसल बचपन में पापा की पोस्टिंग बाहर थी और मम्मी का ड्यूटी सुबह 9 से 4 तक का होता था, तो घर में अकेला रहता था। तो उसी अकेलेपन को दूर करने के लिए मुझे हॉस्टल भेज दिया गया। और किस्मत का कमाल है कि हॉस्टल में आया तो यहाँ टीचर्स के रूप में इतने सारे मम्मी पापा मिल गए, इतने सारे भाई बहन मिल गए दोस्तों के रूप में, और क्या चाहिए, सारा अकेलापन खत्म है। इतना बड़ा परिवार मिल गया 570 लोगों का। यहाँ पर मैं आपके सामने मौजूद हूँ, जो भी हूँ, जितना भी हूँ, हमारे टीचर्स का पूरा योगदान है कि उन्होंने ही मुझे बनाया है। हर टीचर का योगदान है, चाहे वो हंसदा सर का इतना अनोखा पढ़ाने का तरीका हो, झा सर की प्यारी प्यारी डांटें हो, या फिर पीटी सर की हिदायतें हो, सब कुछ मिलके हम लोग यहाँ पर आज खड़े हुए हैं। मगर फिर भी मैं कुछ खास टीचरों का जिक्र करना चाहूँगा जिनके साथ कि मैं बहुत क्लोज हुआ हूँ इन 7 सालों में। सबसे पहले मनोज सर का नाम लूँगा, हमारे यहाँ के पहले गार्जियन। बहुत मतलब किस्मत वाला समझता हूँ मैं खुद को कि मैंने मनोज सर के हाउस में मुझे एंट्री मिल गई। सर इतने अंडरस्टैंडिंग है और इतने सपोर्टिव हैं, आज भी हम लोग को कहीं भी कोई ज़रूरत पड़ती है तो सपोर्ट करते हैं। एक मज़े की बात यह है कि मनोज सर के हाउस में जो भी रहेगा उसको प्रैक्टिकल नॉलेज तो भर भर के मिल जाएगा। किसी भी चीज़ का तरीका उनके पास है, हर तरीका उनके पास मौजूद है, कोई मतलब दिक्कत होता ही नहीं। और दूसरे हाउस मास्टर्स भी बहुत अच्छे थे, खासकर नीलगिरी और उदयगिरी के उस टाइम। वहाँ पर खौफ था, बहुत ज़्यादा खौफ। किसी को हिम्मत नहीं कि थोड़ी भी गलती कर दे, मतलब इतना ज़्यादा वो लोग डिसिप्लिन थे कि सारे के सारे गलती वहीं पर ख़त्म। उनके सिस्टम में, उनके हाउस में तो पनिशमेंट का सिस्टम चलता था, हम लोग के हाउस में भरपाई का सिस्टम। किसी से लाइट टूट गया, जितने भी लाइट खराब है लगा दो, सीधा सा मतलब सॉल्यूशन है, इतना कौन घुमाएगा फिराएगा। एक मजे की बात है, एक बार किसी बच्चे से गलती से मतलब थोड़ा धक्का मुक्की में एक जन का सर फट गया थोड़ा सा कोने में, तो सर ने बोला कि देखो अब हो गया तो हो गया, इसको तुम लाके अनार खिलाएगा, जितना दिन तक ठीक नहीं होगा अनार खिलाएगा। तो ऐसा सिस्टम था हम लोग के हाउस में। और उस समय की बात तो कुछ और ही है, खौफ था उस समय, बहुत चीज़ का खौफ था। हम लोग सीनियर हॉस्टल्स के सामने से गुजरते थे तो नज़र उठाने में डर लगती थी कि सीनियर हॉस्टल है, बहुत खौफ था। एक बार की बात है, हम लोग तब 6 में ही थे, तब मैं चेस खेलता था बहुत उस समय। एक सीनियर के साथ मैं चेस खेल रहा था अपने हाउस में, बगल वाले रूम में। तो एक अचानक से हुआ क्या कि एक भैया आए हमारे और बोले कि चलो चलो शो चलेगा। मैंने सोचा कि यार हाउस में टीवी कब से लग गया, शो चलेगा हाउस में। तो मैं अपने रूम गया तो मुझे तो पहले लगा कि ये मेरा रूम है, इतना भीड़, मेरे रूम में उतना भीड़ नहीं होता था, आखिरी कमरा था शिवालिक में। और पता चला कि उस टाइम बहुत झगड़ा हो गया था माइग्रेशंस के बीच में भैया लोगों का। तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि नए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में ऐसा माहौल बन गया है कि आजकल ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं, सब कुछ एक पारिवारिक माहौल मिल गया है, सब किसी को डरने की कोई बात नहीं है। और इसके लिए मैं हमारे प्रिंसिपल सर को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि एक नया सिस्टम जो है जिसमें कि बच्चे सीनियर से डरते नहीं, सीनियर के साथ घुलते मिलते हैं। थैंक यू सर। अब आगे की बात है, बैठा सर, क्लास 7 का कोई मॉर्निंग असेंबली था नॉर्मल सा, और असेंबली के बाद मुझे बुलावा आया कि बैठा सर बुला रहे हैं। सर भी कुछ ही महीने पहले ज्वाइन किए थे तो मुलाकात नहीं हुई थी। तो गया सर के पास, सर बोले कि तू ही जूलियस है? बोला हाँ सर मैं हूँ। तो सर ने बोला कि एग्जीबिशन जाएगा साइंस वाला? बोला हाँ सर ठीक है जाऊँगा। और फिर वहीं से सर के साथ घुलते गए, मैं भी, सर भी मेरे साथ घुलते गए।
और सिलसिला काफ़ी लंबा होता गया। सर ने मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं। सबसे ज़्यादा थैंकफुल मैं सर के लिए इसीलिए हूँ कि मतलब मैं एनसीसी से पास आउट हो गया था, फिर भी उन्होंने मुझे एनसीसी कैंप में भेजा और कैंप मैंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, तो इसके लिए सर को बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी सर से मैंने जो सिंप्लिसिटी सीखा है वो तो अलग ही लेवल का है। सर मुझे बहुत कुछ सिखाए, सिंप्लिसिटी, प्रैक्टिकलिटी, बहुत कुछ। और हिंदी मैडम और सर के साथ जितना भी मेरा वास्ता रहा है, एक पारिवारिक सा फील आता था, फैमिली टाइप का लगता था, और हमेशा ये मुझे याद बहुत आएगा। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। अगला नाम मैं सुमित सर का लूँगा। सर का तो अभी ट्रांसफ़र हो गया है। मुझे बहुत याद है कि जब मैंने आखिरी बार सर के साथ मिलने गया था रेलवे स्टेशन पे पुरुलिया में, जब जो सर जा रहे थे सुबह वाली गाड़ी से, तो आखिरी मुलाकात पे सर ने मुझे गले लगाया और ये कहा कि जूलियस बाबू, मैं आपका गुरु बाद में हूँ, आपका मित्र पहले हूँ और उसके पहले आपका बड़ा भाई हूँ, और दूर चले जाने से नज़दीकियाँ कम नहीं होती। और आज मुझे आप सभी से यही कहना है कि दूर चले जाने से नज़दीकियाँ कम नहीं होती हैं। फिर अगला नाम मैं बायो मैम कर लूँगा। बायो मैम के बारे में मैं बस यही कहूँगा कि मदर अवे फ्रॉम होम। मैम से जो अंडरस्टैंडिंग मिलती है और मैम से जो डांट भी मिलती है वो मम्मी जैसा ही लगता है। और एक अकेली बायो मैम ही एक ऐसी मैम है जिनका खौफ की पूरे सीनियर हॉस्टल में फैला हुआ है। जो लोग 11 साइंस में बायो लेते हैं वो लोग समझते हैं कि बायो मैम का खौफ क्या होता है, वो हम लोग समझते हैं। और अगला नाम मैं आर्ट सर का लेना चाहूँगा। जैसे कि मैंने बताया कि पापा का बाहर पोस्टिंग था, तो बचपन से ऐसा था कि पापा के साथ उतना जुड़ाव नहीं था, थोड़ी दूरियां थी। यहाँ आया, सर से मुलाकात हुआ और धीरे धीरे मैं समझा कि पिता क्या होता है, पिता कैसे होते हैं। और सच कहूँ तो आर्ट सर मेरे पिता तुल्य है, मैं उनको अपने पिता के समान देखता हूँ। सर से जो प्यार मिला, सर से जो अपनापन मिला, वो मैं बयान नहीं कर सकता। मैं चाहे कुछ भी कह लूँ कम ही पड़ जाएंगे। मेरे पास ऐसा कोई शब्द नहीं जिससे मैं कि कह सकूं कुछ उनके बारे में। उनकी जो नज़र है वो बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले समझ जाते हैं। किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया मतलब बयान नहीं किया जा सकता है, वो अलग बात है। और हमारे प्रिंसिपल सर से मैंने एक एडमिनिस्ट्रेटर का क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए, कैसे बैलेंस में सब कुछ को चलाना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन के पीछे क्या थ्योरीज लगती हैं, ये मैंने उनके एक्शंस से बखूबी सीखा है। थैंक यू सर। बाकी और भी टीचर्स रहे हैं जैसे मोती सर, सौम्यदीप सर, ये लोग तो भैया जैसे लगते हैं, क्योंकि इनके साथ एक ही साल में इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन हम लोग का बैठ गया, अंडरस्टैंडिंग बैठ गई है कि उसको भी मैं बयान नहीं कर सकता। सर जब पहले आए थे तब मोती सर के साथ हम लोग का थोड़ा दिक्कत हुआ था मैच होने में, क्योंकि सर बहुत हाई फ्रीक्वेंसी के हैं, हाई लेवल के हैं। हम लोग बेचारे एकदम लॉकडाउन के बाद के बच्चे, कुछ पढ़े लिखे नहीं है। लॉकडाउन में तो ऐसा हो गया था कि पढ़ना लिखना खत्म, बाकी तो ऐसे ही चल जाएगा, यही सेट हो गया था दिमाग में। फिर यहाँ आके सर से मिले तो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा, लेकिन फिर हम लोग की पता नहीं कैसे क्या हो गया कि सर अभी ऐसे बन गया कि सर के बिना हम लोग का चलता ही नहीं है, खाली खाली सा लगता है। बाकी मैं क्या बताऊं, इतना कुछ है सब कुछ कहने को। एक मुझे छोटी सी बात याद आ गई। हम लोग जब नए नए 6 में आए थे तो हमारे यहाँ एक भैया थे हॉस्टल में, काफी डरावने थे, बहुत डरावने। अमन भैया बहुत बहुत डरावने थे, पतले से थे, बहुत डरावने थे। उन्होंने हम लोग को खास तो कुछ टोका नहीं, लेकिन उनका एक अलग ही बात था कि हम लोग कुछ कहते नहीं थे, बस ऐसे आंखें घुमा करके देखते थे। उनका फेस में कोई एक्सप्रेशन नहीं रहता था, बस उनकी आंखें बड़ी बड़ी फुलगोल गोटियों जैसी। और उसी से हम लोग समझ जाते थे कि ये नहीं करना है, ये करना है। खैर टीचर्स की बात कर रहा था मैं, एक मजे की बात बताता हूँ। हम लोग जब जूनियर थे तब एक ट्रायो था स्कूल में, ग्रुप छोटा सा, एसके पांडे सर, एसएन पांडे सर और मोहित सर, 3 टीचर्स। किसका मजाल के कोई इंडिसिप्लिन हो जाए कहीं पर, इसका हिम्मत की इंडिसिप्लिन हो जाए कहीं पर, कैसे हो जाए। ये 3 सर जो खड़े हो जाए त्रिमूर्ति की तरह, तो बस सब कुछ वहीं खत्म।
सर लोग भी सब समझ जाते थे, कोई सफाई देने की जरूरत नहीं, और हम लोग भी समझ जाते थे कि हम कोई कुछ काम नहीं आने वाला है, अब जो भी है सर ही है। तो एक बार की बात है, हाउस में कोई बदमाशी हुई थी और अरावली हाउस में हुई थी। वो तो मैं अच्छे से नहीं बता पाऊंगा क्योंकि पांडे सर का इतना खौफ था, एसएन पांडे सर का उस टाइम, तो वो हाउस आए थे रात में, और मैं ऊपर से देख रहा था खिड़की से, सभी देख रहे थे, लेकिन वो सर आए और उसके बाद सब सर की आवाज़ से ही, सोया तो कोई नहीं, इतनी नीचे से हल्ला हो रहा था, कोई सोया तो नहीं। वो अरावली वाला एक आएगा बाद में, थोड़ी देर बाद में वो बताएगा आपको कि क्या हुआ था उस दिन। खैर, यहाँ पर जितनी दोस्ती हमें हमारे दोस्तों से मिला, जितना प्यार हमारे टीचर्स से मिला, उतनी ही दोस्ती यहाँ के मेस स्टाफ, गार्ड भैया लोग, ड्राइवर भैया, इलेक्ट्रिशियन भैया, इन लोग से भी हम लोग को मिली। कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो लोग नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, उनको भी हम उतना ही इज्जत दिए और वो लोग भी हमें उतना ही प्यार दिए जितना हमें टीचर्स ने दिया है। भैया लोग के साथ, मतलब गार्ड भैया लोग के साथ डिनर के बाद थोड़ा बहुत लेट हो जाता था तो उन लोगों के साथ थोड़ा बहुत बैठ के बात कर लेते थे। छुट्टी जाते टाइम गेट पे थोड़ा बहुत बात हो गया, घूमते टहलते कहीं मिल गए, थोड़ा बहुत बात हो गया। ये एक अलग ही तरह का दोस्ती है, इसको बयान नहीं किया जा सकता है। ना हम लोग को उनसे कुछ मिलना है, ना उन लोगों को हम लोग से मिलना है, लेकिन प्यार एक ऐसा चीज है ना कि बहुत फैलता है। आप किसी को भी प्यार दीजिए, वो तुरंत फैल जाएगा। तो बस उन लोग से ये दोस्ती मिली। यहाँ शायद वो लोग हैं नहीं, लेकिन उनकी दोस्ती बहुत याद आएगी और वो भी हमें बहुत याद आएंगे। और आखिर में जाते जाते, क्योंकि सब कुछ बोलूंगा नहीं, मैं पहले भी बोल दिया, क्योंकि कुछ बाकी रहेगा तो वापस लौट के आने और बोलने की तलब रहेगी और मैं लौट के आऊँगा फिर, और अभी बोल दिया सब कुछ तो फिर क्या रह जाएगा। खैर, जूनियर्स के लिए मैं एक सजेशन दूंगा कि सिंपल रहिए। आजकल हर चीज़ में बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, बहुत कुछ कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। आप कॉम्प्लेक्सिटीज़ को समझिए, लेकिन खुद कॉम्प्लेक्स मत बनिए कभी। आप सिंपल रहिएगा। आप सिंपल रहेंगे तो आप लोग को किसी भी काम से कोई झिझक नहीं रहेगा, और किसी भी काम से कोई झिझक नहीं रहेगा तो फिर आप आगे जरूर बढ़ेंगे। इस टाइम में जितना आप सिंपल रहेंगे, जितनी सिंप्लिसिटी के साथ आप बर्ताव करेंगे, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, उतना ही बेहतर है। खैर, जो भी हो, इन 7 सालों में स्कूल ने मुझे जो कुछ दिया उसके लिए स्कूल को बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने जो कुछ भी स्कूल के लिए कर पाया, और अभी लगता है कि मैंने बहुत कुछ कम किया है, और भी थोड़ा बहुत किया जा सकता था अगर थोड़ा और यूटिलाइज करता टाइम को। खैर, जो भी हो, अगले जन्म में दोबारा मौका मिलेगा नवोदय में आने का तो मैं ज़रूर करूँगा। तो जाते जाते एक नज्म सुना दूंगा मैं अपना, अगर इजाज़त हो तो। इजाज़त है? इरशाद। एक चिंगारी सी हरकत कर रही है मेरे सीने में, आंसुओं को पियो, चिंगारियां पालो तुम्हारे भी सीने में। फिर कभी काली आसमां के नीचे हम मिलेंगे, हमारी चिंगारियां मिलेंगी, एक आग लगेगी, खूब लगेगी, और सारी दूरियों के बेड़ियों को पिघला के रख देगी। और अंत में निदा फाजली के एक गजल के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटाकर देखो। पत्थरों में भी दिल होते हैं, जुबां होती है, अपने घर के दरो दीवार को सजाकर देखो। फासला नजरों का धोखा भी तो हो सकता है, फासला नजरों का धोखा भी तो हो सकता है, वो मिले या ना मिले हाथ बढ़ाकर देखो। आप सभी खुश रहें, आप सभी खुश रहें, सलामत रहें, यही दुआ रहेगी। यूं तो उतरने का मन नहीं कर रहा है, सब कुछ आज ही यहीं पर कह देने का मन कर रहा है, लेकिन वक्त की पाबंदी है और वापस लौट के आने की तलब रहेगी। शुक्रिया, शुभ रात्रि सभी।